नमस्कार। आज हम एक थोड़ी भावनात्मक सी कविता पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है पक्षियों का दर्द, टावर और पीड़ा। ये कविता मोबाइल टावरों के आसपास जो पक्षियों की दुनिया है उसको उनकी ही जुबान में सामने रखती है। तो आज हम इसी कविता को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो दर्द जो शायद हमें दिखता नहीं, उसे शब्दों में कैसे पिरोया गया है। और हाँ, आखिर में ये भी सोचेंगे कि क्या ये सिर्फ दर्द बयान करती है या कोई रास्ता भी सुझाती है। शुरुआत ही देखिए कितनी परेशान करने वाली है। इधर जाऊं या उधर, कुछ समझ ना आए। ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं लगता, ये तो जैसे उनके होने पर ही सवाल है ना। हाँ। और कमाल की बात ये है, वो इन टावरों को क्या कह रहे हैं? दानव। हाँ, दानव। सीधे सीधे दानव। ये कोई सिर्फ कहावत नहीं लग रही, जैसे उनका सच हो। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही इस कविता की सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई बाहर से लिखी रिपोर्ट नहीं है, ये सीधा पक्षियों का नजरिया है, उनका दर्द, उनका वो कंफ्यूजन। जब वो कहते हैं ना, इसकी तरंगे हमारा सर है चकराए, तो ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये उनकी रोज की सच्चाई है। हाँ, रोज का अनुभव जी। और ये बढ़ रहा है। वो पूछ रहे हैं और कितना दर्द हम सह पाए। मतलब एक लिमिट होती है ना सहने की, लिमिट जैसे पार हो रही है। और ये सिर्फ शारीरिक तकलीफ की बात नहीं है। अगली लाइनें तो और भी ज्यादा, क्या कहूं, दिल दुखाने वाली हैं। सफर पर निकले थे हम कल परसों, हमारे बच्चे गिर गिर जाएं। ये किसी एक चिड़िया की बात नहीं लगती, ये तो जैसे पूरी नस्ल पर खतरा है। हाँ, ये बहुत भयानक तस्वीर है। अपनी अगली पीढ़ी को अब बचाने में नाकाम होना, इससे बुरा क्या होगा। वही तो। और फिर वो कहते हैं खत्म हो गई हमारी कई सारी बस्तियां। ये सिर्फ घोंसले टूटना नहीं है, ये उनका पूरा समाज, उनका वो जो रहने का ढंग था, वो उजड़ रहा है। पूरा इकोसिस्टम हिल गया है। बिल्कुल। और यहीं पर ये कविता जो है एक बड़े मुद्दे को छूती है कि ये जो तरक्की है, टेक्नोलॉजी है, हाँ, मोबाइल टावर और ये सब, हाँ, और उसका जो अनजाना अनदेखा असर पड़ रहा है पर्यावरण पर, उसके बीच का जो टकराव है, ये उसको दिखाती है। और उनकी वो जो पुकार है, कुछ तो करो हमारे बारे में दानव, इसमें एक अजीब सी बेबसी है। हाँ, और एक तरह का आरोप भी। बिल्कुल। वो सीधे इंसानों से पूछ रहे हैं, शायद हमसे, जो ये सब बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ये बहुत सीधी और दिल को छूने वाली पुकार है। और उनकी तकलीफ की गहराई शायद इस एक लाइन में सबसे ज्यादा दिखती है, हमारी पीड़ा भगवान भी समझ ना पाए। ये लाइन तो सोचने में मजबूर कर देती है ना, कि क्या दर्द इतना ज्यादा हो गया है कि उससे शब्दों में कहना या किसी के लिए भी समझना नामुमकिन सा लगे। जैसे संवाद ही टूट गया हो, उम्मीद ही खत्म हो गई हो कि कोई समझेगा। हाँ, शायद वही। हाँ, कविता का अंत थोड़ा निराशाजनक सा लगता है। कभी हूत कहता है, अब अकेला उनके लिए क्या कर पाए। ये पढ़कर लगता है कि क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? क्या हम सब बेबस हैं? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। कविता का अंत कवि की अपनी लाचारी दिखाता है, ये सच है। लेकिन क्या कविता का असर भी लाचारी ही है? क्या ऐसी कला हमें सिर्फ बेबस महसूस कराती है? अच्छा पॉइंट है। या फिर ये उस दर्द को इतनी शिद्दत से सामने रखती है कि हम सब पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, खासकर उन लोगों पर जो शायद कुछ कर सकते हैं, पॉलिसी बनाने वाले या टेक्नोलॉजिस्ट, या बस वो लोग जो अलग ढंग से सोच सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो मतलब इस कविता से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि ये उन बेजुबान जीवों की आवाज बनती है जिन्हें हम अपनी भागदौड़ में शायद भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। सही। ये हमें याद दिलाती है उनके दर्द की, उनके उजड़ते घरों की, हमें थोड़ा संवेदनशील बनाती है। बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल उठता है जो आपने पूछा कि कविता भले लाचारी पर खत्म हो, हाँ, लेकिन क्या ये लाचारी ही आखिरी सच है या ये एक तरह की चुनौती है? चुनौती किसके लिए? शायद उन सबके लिए जो समाधान ढूंढ सकते हैं। क्या कला का काम सिर्फ दर्द दिखाना है या उस दर्द को देखकर कुछ करने के लिए प्रेरित करना भी है? ये सवाल शायद हमें सोचना चाहिए कि जो लाचारी महसूस हो रही है उसके आगे क्या मुमकिन है, क्या संभावनाएं हैं।